मेरे दोस्त, कल्पना कीजिए, एक साधारण आदमी जो सुबह उठता है, आईने में खुद को देखता है और कहता है, आज मैं वह बनूंगा जो मैं होना चाहता हूँ। वह बाहर निकलता है और अचानक सड़कें चौड़ी हो जाती हैं, लोग मुस्कुराते हुए नमस्कार करते हैं, अवसर जैसे चुंबकीय पत्थर की तरह उसके पास खींचे चले आते हैं। क्या यह जादू है? नहीं, यह सत्य है। ये वह सिद्धांत है जिसने लाखों जीवन बदल दिए हैं। मैं हूं नेपोलियन हिल और आज मैं आपको बता रहा हूं, जब आप खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुनिया आपके चारों ओर बदल जाती है। यह कोई किताबी ज्ञान नहीं है मेरे दोस्त, यह मेरी आंखों से देखा हुआ सत्य है। मैंने एंड्रयू कार्नेगी से बातें की जो स्टील का साम्राज्य खड़ा कर चुके थे। मैंने थॉमस एडिसन को देखा जो असफलताओं के पहाड़ चढ़कर बल्ब जला बैठे, और हर बार मैंने यही पाया, सफलता बाहर की दुनिया को जीतने से नहीं आती, वह खुद को जीतने से आती है। आज का यह संवाद आपके लिए है। अगर आप तैयार हैं तो रुकिए मत, सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम एक सफर पर जा रहे हैं, आपके अंदर के उस योद्धा को जगाने का सफर। और याद रखिए, यह सफर खत्म होने पर आप वहीं नहीं रहेंगे, आप बदले हुए होंगे, मजबूत, निश्चित, और दुनिया आपके कदमों तले होगी। मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी और दुनिया ने कहा, यह तो सोने की खान है, लेकिन सच्चाई यह है कि किताब का हर शब्द मेरे जीवन की आग से तपा हुआ है। बचपन में मैं गरीबी की चेनों में जकड़ा था, पश्चिम वर्जीनिया के पहाड़ों में, जहाँ कोयला खदानें ही सपनों की कब्रें थीं। मैं सोचता, क्यों मेरी किस्मत इतनी कठोर? दिन रात वह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता। फिर एक दिन एक बूढ़े सलाहकार ने कहा, बेटा, किस्मत बाहर नहीं, तेरे दिमाग में है। वह शब्द मेरे लिए बिजली की तरह थे। मैंने खुद पर फोकस करना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई, सवाल पूछना, हर पल खुद को निखारना। और देखिए, वही नेपोलियन हिल जो आज आपको बोल रहा है, वह उसी फोकस का फल है। यह फोकस ने मुझे कार्नेगी जैसे दिग्गजों तक पहुंचाया और अब मैं इसे आपको सौंप रहा हूं। अब सुनिए मेरे दोस्त, यह सिद्धांत विज्ञान पर टिका है। आपका दिमाग यह एक रेडियो स्टेशन है, हर विचार एक तरंग है जो बाहर की दुनिया में फैलती है। जब आप दुनिया पर फोकस करते हैं, राजनीति की चालाकियां, पड़ोसी की जलन, बॉस की डांट या समाचारों की नकारात्मकता, तो आपका स्टेशन नकारात्मक चैनलों पर ट्यून हो जाता है। दुनिया आपको वैसा ही लौट आती है, और अधिक जलन, और अधिक डांट, और अधिक निराशा। ये एक चक्र है जो आपको नीचे खींचता जाता है। लेकिन जब आप खुद पर केंद्रित होते हैं, ओहो, आपका स्टेशन सकारात्मक तरंगों पर बजने लगता है। आत्मविश्वास की लहरें, उद्देश्य की ध्वनि, धन्यवाद की धुन और चमत्कार। दुनिया बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, वे आपकी ओर आकर्षित होते हैं, अवसर दौड़ते हुए आते हैं जैसे वे हमेशा से इंतजार कर रहे हों। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि दिमाग की शक्ति का नियम है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। 1920 का समय, मैं न्यूयॉर्क गया कार्नेगी से मिलने। वह अरबपति थे, लेकिन कमरे में घुसते ही बोले, हिल, बैठो, बताओ तुम्हारा सपना क्या है। मैं हक्का बक्का रह गया। कोई अमीर आदमी मेरा सपना पूछे, मैंने हिचकिचाते हुए बताया। लेकिन कार्नेगी ने कहा, मैं दुनिया पर फोकस नहीं करता, मैं खुद पर करता हूँ। हर सुबह मैं खुद से पूछता हूँ, आज मैं क्या सीखूंगा, आज मैं कैसे बड़ा बनूंगा, क्या नया विचार मेरे दिमाग में जन्म लेगा। उनकी आंखों में वह चमक थी जो सफलता की पहचान है। परिणाम, स्टील का साम्राज्य जो आज भी खड़ा है, दुनिया को बदल रहा है। क्यों? क्योंकि जब वह खुद को निखारते थे, दुनिया उनके इशारे पर नाचने लगी, लोग उनके पास आए, सौदे हुए, धन बहा। ये फोकस की जादूगरी है। क्या आप महसूस कर रहे हैं मेरे दोस्त? वह कंपन आपके अंदर, वह आग जो सुलग रही है, यही है शक्ति, आपकी अंतर्निहित शक्ति। लेकिन सावधान, यह आसान नहीं। दुनिया आपको भटकाएगी, सोशल मीडिया की चकाचौंध आपको खींचेगी, दोस्तों की शिकायतें आपको घेरेंगी और पुरानी आदतें आपको रोकेंगी। लेकिन याद रखिए, आपका फोकस आपकी ताकत है। अगर आज आप एक कदम उठाएं, बस खुद पर नजर डालें, एक सकारात्मक विचार चुनें, तो कल आपकी जिंदगी एक नया अध्याय लिखेगी। यह अध्याय सफलता का, समृद्धि का और परिवर्तन का होगा। अब आते हैं असली खेल पर। मैं आपको 6 द्वार खोलूंगा, हर द्वार खुद पर फोकस का एक रहस्य। ये द्वार मेरी जिंदगी से निकले हैं, कार्नेगी की सलाहों से पनपे हैं और हजारों सफल लोगों के अनुभवों से सिद्ध हुए हैं। इन्हें अपनाइए और देखिए कैसे दुनिया आपके चारों ओर घूमने लगेगी। ये द्वार न केवल सिद्धांत हैं, बल्कि व्यावहारिक उपकरण जिन्हें आप आज से लागू कर सकते हैं। सबसे पहले, उद्देश्य।
बिना उद्देश्य के। फोकस एक तीर है बिना निशाने के, वह उड़ता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। मैंने 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया। हर एक का एक निश्चित उद्देश्य था जो उनके दिमाग का केंद्र था। एडिसन का बिजली को हर घर पहुंचाना, अंधेरे को हराना। मेरा सफलता का विज्ञान लिखना, दुनिया को सिखाना। आपका क्या है? क्या वह स्पष्ट है या धुंधला सा? कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप खुद से कहते हैं, मेरा उद्देश्य है 1 साल में अपनी कंपनी खड़ी करना जो लाखों को रोजगार देगी। हर दिन 5 मिनट बस यही दोहराइए। कागज पर लिखिए जितना विस्तार से हो सके, दीवार पर चिपकाइए जहां रोज नजर पड़े। क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग उद्देश्य पर लॉक हो जाता है तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोल देता है। विचार आते हैं, लोग मिलते हैं, संयोग घटित होते हैं। यह आकर्षण का नियम है। एक किस्सा सुनिए जो मुझे हमेशा प्रेरित करता है। 1930 में एक युवक मेरे पास आया। नाम था हेनरी। बेरोजगार, कर्ज में डूबा, परिवार भूखा, आंखों में हताशा। मैंने कहा, हेनरी, अपना उद्देश्य लिखो, एक वाक्य में जो तुम्हारा जीवन बदल दे। उसने लिखा, मैं एक कारखाना खोलूंगा जो जूते बनाएगा और हजारों को सशक्त बनाएगा। वह रोज खुद पर फोकस करने लगा। किताबें पढ़ी, स्किल सीखी, छोटे छोटे कदम उठाए। 2 साल बाद उसका कारखाना चला, नौकरियां बनी और आज उसके बेटे अरबपति हैं। दुनिया बदली क्योंकि हेनरी बदला। उसका उद्देश्य बीज था जो फोकस से पेड़ बना। आप भी कर सकते हैं। आज रात अपना उद्देश्य लिखिए, वादा कीजिए खुद से, यह पहला द्वार है, खोलिए और देखिए रोशनी। विचार ये आपके दिमाग के पहरेदार हैं जो द्वार पर पहरा देते हैं। नकारात्मक विचार वे चोर हैं जो आपके फोकस को चुरा लेते हैं और आपको अंधेरे में छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ, हर विचार को जांचिए जैसे कोई सिपाही। क्या यह मुझे मजबूत बनाता है? क्या यह मेरे उद्देश्य की सेवा करता है? अगर नहीं तो बाहर फेंक दीजिए बिना दया के। मेरी जिंदगी में एक समय आया जब असफलताएं मुझे कुचल रही थीं। किताब छपने से पहले 20 प्रकाशक ठुकरा चुके थे। रातें कटती, शक घेरता, लेकिन मैंने फोकस किया। यह विचार सत्य है, दुनिया को चाहिए असफलता नहीं, सीख है। मैंने नकारात्मक विचारों को रोका, सकारात्मक को जगह दी। परिणाम, थिंक एंड ग्रो रिच ने करोड़ों बदले, लाखों जीवन प्रज्वलित किए। आपके लिए व्यावहारिक, हर शाम 10 मिनट निकालिए। 3 विचार लिखिए जो आपको ऊंचा उठाएं, जैसे मैं सक्षम हूँ, सत्य हूँ। और देखिए, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका फोकस आपकी आभा बदल देगा। एक दोस्त ने ऐसा किया। एक साधारण सेल्समैन, उसकी सेल्स टीम डबल हो गई, प्रमोशन मिला। आपकी बारी है। विचारों की रखवाली कीजिए और द्वार मजबूत बनेगा। कल्पना यह दिमाग का सबसे बड़ा उपकरण, वह आग जो द्वार को रोशन करती है। जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो कल्पना आपके सपनों को जीवंत कर देती है, उन्हें स्पर्श करने लायक। मैं कहता हूँ, आंखें बंद कीजिए और देखिए खुद को सफल, वह सब कुछ महसूस करते हुए जो आप चाहते हैं। एडिसन ने 10,000 असफलताओं के बाद बल्ब बनाया। कैसे? कल्पना से। वह रातों को सोचते, यह चमकेगा, घर रोशन होंगे, दुनिया बदलेगी। असफलताएं वे सिर्फ ईंधन थीं। आप भी रोज 15 मिनट विजुअलाइजेशन का अभ्यास। खुद को देखिए, उस पद पर बैठे, उस धन के साथ घिरे, उस खुशी में डूबे। भावनाएं जोड़िए, उत्साह की धड़कन, आभार की गर्माहट। यह कल्पना फोकस को ईंधन देती है। कहानी सुनिए। एक महिला, मेरी पाठिका, नाम सारा, तलाकशुदा, अकेली, बेटे की परवरिश में जूझती। उसने कल्पना की, एक सफल लेखिका, स्टेज पर बोलती, किताबें साइन करती। फोकस किया खुद पर, रोज अभ्यास। आज उसकी किताबें बेस्ट सेलर, लाखों प्रेरित, दुनिया बदली क्योंकि सारा की कल्पना ने उसे बदल दिया। आपकी कल्पना क्या कह रही है? सुनिए उसे। जलाइए आग और द्वार से प्रकाश फैलाएं। फोकस अकेले नहीं रहता, संगति उसे मजबूत बनाती है, जैसे लोहे को आग पिघलाती है। मैंने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, कार्नेगी, एडिसन जैसे दिमाग जो एक दूसरे को ऊंचा उठाते। क्यों? क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपको ऊंचा उठाएं, न कि नीचे खींचें। टॉक्सिक लोग, वे आपके फोकस को चूस लेते हैं जैसे ऊर्जा के वैम्पायर। दूर रहिए उनसे बिना अपराध बोध के। इसके बजाय मेंटोर ढूंढिए जो आपके उद्देश्य को समझें। किताबें पढ़िए, मेरी या दूसरों की, जो सकारात्मक विचार भरें। व्यावहारिक, हफ्ते में एक बार एक सकारात्मक व्यक्ति से मिलिए, बात कीजिए, सपनों की, विचार साझा कीजिए। यह संगति फोकस को कई गुना बढ़ा देगी। उदाहरण लीजिए, एक युवा उद्यमी मेरे पास आया, गलत दोस्तों में फंसा, पार्टी और शिकायतों में डूबा। मैंने कहा, संगति बदलो, ऊंचे दिमागों की तलाश करो। उसने किया, मेंटोर मिले, ग्रुप ज्वाइन किया। आज
उसका स्टार्टअप यूनिकॉर्न, निवेशक लाइन में, दुनिया उसके लिए घूमी। आपकी संगति कैसी है, बदलिए और द्वार चौड़ा हो जाएगा। चमत्कार इंतजार कर रहा है। फोकस बिना अनुशासन के पानी का बुलबुला है, सुंदर लेकिन टूटने वाला। रोजाना अभ्यास ही इसे मजबूत बनाता है। मैं हर दिन लिखता था, सुबह 4 बजे, जब दुनिया सो रही हो। कोई बहाना नहीं, बारिश हो या तूफान। अनुशासन फोकस को आदत बनाता है। आपके लिए एक रूटीन बनाइए, सरल लेकिन अटल। सुबह उद्देश्य दोहराना 5 मिनट, दोपहर विचारों की जांच 10 मिनट, शाम कल्पना 15 मिनट। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन अनुशासन से फोकस आदत बन जाता है। और आदत वह दुनिया बदलने वाली ताकत है जो पहाड़ हिला देती है। किस्सा सुनिए। फोर्ड मोटर का संस्थापक हेनरी फोर्ड असफलताओं में डूबा, कारें फेल हो रही थीं, लेकिन अनुशासन से फोकस किया। रोज प्रयोग, रोज सुधार, परिणाम ऑटोमोबाइल क्रांति जो दुनिया को गति दी। आपका अनुशासन कहाँ है? आज से शुरू कीजिए, छोटे कदम लेकिन निरंतर। द्वार 5 खुल गया, अब चलिए आगे। अंत में आभार, वह पुल जो फोकस को जमीन से जोड़ता है, बिना जिसके वह उड़ान भर लेता है। जब आप खुद पर फोकस करते हैं तो आभार आपको विनम्र रखता है और अधिक आकर्षित करता है। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए शुक्रगुजार हैं, छोटी हों या बड़ी। यह फोकस को मजबूत बनाता है, नकारात्मकता को दूर भगाता है। मैं आभारी हूँ आपके लिए जो सुन रहे हैं, इस पल को साझा कर रहे हैं। एक महिला ने ऐसा किया, कैंसर से जूझ रही, दर्द में डूबी, लेकिन आभार से फोकस बदला। मैं आभारी हूँ अपने परिवार के लिए, सांस के लिए। आज स्वस्थ सफल किताब लिख रही। आभार पुल है जो आपको नई दुनिया से जोड़ता है, जहां अवसर बहते हैं। मेरे दोस्त, रास्ता आसान नहीं, बाधाएं आएंगी जैसे तूफान। शक आपका पीछा करेगा, थकान आपको थमाएगी, असफलताएं आपको पटकेंगी, लेकिन याद रखिए, हर महान ने इसे झेला। मैंने 20 साल लगाए किताब पर। रिजेक्शन, सैकड़ों पत्र जो कूड़े में फेंके, लेकिन फोकस अटल रहा, क्योंकि मैं जानता था यह मेरी शक्ति है। बाधा 1, शक जो फुसफुसाता है, तुम नहीं कर सकते। जवाब, खुद से कहिए, मैं विश्वास करता हूँ, मेरी शक्ति अंदर है। रोज दोहराइए। बाधा 2, विचलन, फोन की घंटियां, अनावश्यक बातें। जवाब, फोन बंद, 30 मिनट फोकस का समय, कोई बाधा नहीं। बाधा 3, असफलता जो दर्द देती है। जवाब, इसे सबक मानिए। एडिसन ने कहा, मैं 10,000 तरीके ढूंढ चुका कि बल्ब नहीं बनेगा, अब सही तरीका मिलेगा। असफलता द्वार नहीं, सीढ़ी है। एक सच्ची कहानी। 1940 का समय, एक सैनिक युद्ध से लौटा, टूटा हुआ, PTSD में जकड़ा। मैंने कहा, फोकस करो खुद पर, बाधाओं को ईंधन बनाओ। उसने किया। व्यवसाय शुरू, छोटे कदम। आज साम्राज्य खड़ा, परिवार गर्व से भरा। बाधाएं वे ईंटें हैं महल बनाने की। आपकी कौन सी बाधा है? नाम लीजिए, देखिए आंखों में और तोड़ दीजिए। फोकस से वे गायब हो जाएंगी। अब कल्पना कीजिए परिणाम। मेरे दोस्त, आपका फोकस इतना तेज कि बॉस आपको देखेगा और कहेगा, तुम में कुछ खास है, प्रमोशन तुम्हारा। दोस्त आपको सलाह मांगने लगेंगे, तुम कैसे इतना शांत और सफल हो। धन वह चुंबक की तरह चिपक जाएगा। नए अवसर, नए सौदे। क्यों? क्योंकि जब आप खुद बदलते हैं, दुनिया को बदलना पड़ता है। आपकी ऊर्जा सब कुछ आकर्षित करती है। मैंने देखा है, एक गरीब क्लर्क जो सुबह शाम फाइलों में डूबा, फोकस से CEO बना, बोर्ड रूम में राज करता। उसकी दुनिया महल से भरी। आपकी शुरू हो चुकी है, बस द्वार खोलिए, महसूस कीजिए वह लहर परिवर्तन की जो आपको समुद्र बना देगी। लोग बदलेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे, सफलता आपकी छाया बनेगी। मेरे दोस्त, समय आ गया है एक्शन का। मैं आपको 90 दिन की चुनौती देता हूँ। हर दिन एक द्वार खोलिए, उद्देश्य लिखिए, विचार साफ कीजिए, कल्पना कीजिए, संगति चुनिए, अनुशासन अपनाइए, आभार व्यक्त कीजिए। 90 दिन बाद दुनिया बदल चुकी होगी, वादा करता हूँ। नेपोलियन हिल के नाम पर अब एक्शन लीजिए। अगर यह संवाद ने आपको छुआ तो लाइक दबाइए, यह मेरी ताकत बढ़ाएगा। सब्सक्राइब कीजिए। मेरे और हिल के रहस्यों के लिए साप्ताहिक कमेंट में लिखिए, मेरा पहला कदम उद्देश्य लिखना है। शेयर कीजिए किसी के साथ जो बदलना चाहता है। याद रखिए, आपका फोकस आपकी शक्ति है। मैं नेपोलियन हिल आपके साथ हूँ हर कदम पर। जाइए, दुनिया बदल डालिए। आप कर सकते हैं। मेरे दोस्त,